टीकाराम जी क्या है, अब क्या कहें, वो अपनी सरकार के बारे में क्या कहें, वो दूसरे पे दोष मंडित करना चाहते हैं। भाई केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें? केंद्र सरकार ने तो एक स्कीम निकाली, पैसा दिया, किसानों के पास पहुंचे, सम्मान निधि पहुंचे, अपने सम्मान के साथ जिए किसान, और आप इसको तरीका ही गलत ले रहे हो और किसी वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हो। ये कोई मतलब होता है क्या भाई? देखिए चेतना जी, आप पूरे 5 साल की स्थिति बार बार अपन देखेंगे तो वो सिर्फ उनके पास यही मिलेगा आपको, भ्रष्टाचार, लाल डायरी, ये सब मिलेगा। अब इनके ओएसडी ने सारे खुलासे किए कि नहीं किए? अपने शांति धारीवाल जी किस तरह से बात करते हैं, मर्द है तो वो करेंगे। तो ये कोई बात है कि किस, ये जब खुद इतने बड़े बड़े नेता, आप बाबूलाल नागर जी का उदाहरण देखिए, आप उनको जब खुद वो किसी रेप कांड में फंसे हुए थे, जब उनको वहां से निलंबित किया, उसके बाद में उनका सहयोग लेके फिर वापस ले रहे हो आप जी। फिर उनको टिकट दे रहे हो, अपराधियों को पकड़ना चालू कर दिया, गिरफ्तारी चालू हो गई, पेपर लीक में सारी जांच चालू हो गई जी। सर गिरफ्तारी हो रही है ना जी। जो आने वाले 5 साल में स्थिति आप बिल्कुल नए राजस्थान के रूप में उभर के आएगी। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा सीरियस थी, इसके खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, विधानसभा में हंगामा उस वक्त मच गया जब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना भ्रष्टाचार निधि बनकर सामने आई। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संगठन के अहम हिस्सा रहने वाले दिनेश पोद्दार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से विधानसभा में केसाराम चौधरी के प्रश्न के जवाब में जो खुलासा हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। किसान के लिए सरकारें करती हैं, आप पैसा इतना निकालते हैं उनकी सेवाओं के लिए, लेकिन बीच में ही जो करप्शन हो जाता है, वो किसानों तक पहुंचता ही नहीं है पैसा, उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनकर उभरा है। क्या कहेंगे आप कि उन्होंने इस किसानों के हक के पैसे को भी खा डाला? बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये किसान सम्मान निधि का पैसा जो प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राजस्थान के लिए आता है, इसमें ये खुलासा हुआ है। माननीय केसाराम जी ने अपने प्रश्न के जवाब में दिया भी है कि भाई इस तरह से ये जो 13,258 जो पात्र इसके थे वो फर्जी पाए गए। तो मैं चेतना जी कहना चाहूंगा कि पहले तो पूर्व में तो स्थिति क्या थी ये तो मालूम है अपन को कि भाई जब भाजपा की सेंटर में सरकार नहीं थी तो किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ये तो दिखता ही था, सबको होता है। और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाए तो इन्हीं 10-11 साल में लगाए। ठीक है, कोशिश हुई है कि सबके खातों में पैसा जावे और बिल्कुल सही तरीके से जावे। कोई ऐसा नहीं है कि वो राजीव गांधी जी जो बोलते थे कि भाई 100 में से 85% तो भ्रष्टाचार में चल जाता है और 15% पब्लिक के पास पहुंचता है, ये सब चीज तो खत्म हो ही गई ना, ये तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब बात ये आती है कि ये जो तरीका निकाला है कि भाई सबका पैसा जावे और उसके बाद में भी भ्रष्टाचार, देखिए कांग्रेस कहाँ तक पहुंच रही है जी। आप देखिए सन 2019 से 23 में जो कांग्रेस का कार्यकाल था और उनके जो आंकड़े देखिए, क्या आंकड़े दिए उन्होंने, जो आंकड़े देंगे उसी में तो पैसा जाएगा ना। तो आंकड़े कौन बनाता है जी? राजस्थान प्रदेश की सरकार द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिए, पैसे के लिए दिए, भाई ये पात्र है, तो भाई पात्र जब गलत देंगे तो फिर पैसा गलत जाएगा ना जी। तो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है ये देखिए, भ्रष्टाचार को तरीका देखिए उनका भ्रष्टाचार करने का। हम तो भ्रष्टाचार रोकना चाह रहे हैं, भाजपा तो रोकना चाह रही है, और ये वो नए नए तरीके निकाल रही है। तो ऐसे भ्रष्टाचार बताओ जो पार्टी इन्होंने साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार इनकी रग रग में बिल्कुल यही बात है जी। और इसी के साथ साथ अगर इस मामले के संज्ञान में आने के बाद टीकाराम जूली जिस तरीके से उत्तर नहीं दे पाए, वो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी दाल ही बिल्कुल टीकाराम जी क्या है, अब क्या कहें, वो अपनी सरकार के बारे में क्या कहें, वो दूसरे पे दोष मंडित करना चाहते हैं। भाई केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें? केंद्र सरकार ने तो एक स्कीम निकाली, पैसा दिया, किसानों के पास पहुंचे, सम्मान निधि पहुंचे, अपने सम्मान के साथ जिए किसान, और आप इसको तरीका ही गलत ले रहे हो और किसी वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हो, ये कोई मतलब होता है क्या भाई? जी। और किसानों के हक का पैसा खाया है और उन्हीं किसानों को बरगलाते हैं, बिल्कुल उनके विरोध में, बीजेपी के विरोध में उन्हीं किसानों को उकसाते हैं। पहली बात तो आपके लिए, आप सरकार जो काम कर रही है उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, वो पैसा बीच में ही खाया जा रहा है और फिर उन्हीं को उकसाते हैं सरकार के खिलाफ। ये कहाँ तक ठीक है? और देखिए काले कारनामे का घड़ा
किसी ना किसी दिन तो फूटता है। बिल्कुल, और ये लगातार फूटे जा रहा है कांग्रेस का। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार और भी सारे मामले उनके ओएसडी ने बताए, तो आपको नहीं लगता कि शीर्ष से लेके ये निम्न स्तर तक यही चला है पिछले पूरे कार्यकाल में? देखिए चेतना जी, आप पूरे 5 साल की स्थिति बार बार अपन देखेंगे तो वो सिर्फ उनके पास यही मिलेगा आपको, भ्रष्टाचार, लाल डायरी, ये सब मिलेगा। अब इनके ओएसडी ने सारे खुलासे किए कि नहीं किए? किस किस में इनके जितने भी थे, इनके चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे पेपर लीक हो, और वो सारे खुलासे हुए ना, इनकी लाल डायरी सामने आई। और इनके खुद के नेता ही देखो ना, इनके राजेंद्र गुड्डा जी ने पूरा क्लियर कर दिया कि कौन कौन लिप्त है, कौन नहीं है। और भ्रष्टाचार के अलावा आप महिलाओं पर देखिए आप। हाँ, मैं यही एग्जैक्टली पूछना चाह रही थी कि महिलाओं की स्थिति में, महिलाओं की स्थिति कैसी स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। माननीय अपने शांति धारीवाल जी किस तरह से बात करते हैं, मर्द है तो वो करेंगी। तो ये कोई बात है कि किस, ये जब खुद इतने बड़े बड़े नेता, आप बाबूलाल नागर जी का उदाहरण देखिए, आप उनको जब खुद वो किसी रेप कांड में फंसे हुए थे, और जब उनको वहां से निलंबित किया, उसके बाद में उनका सहयोग लेके फिर वापस ले रहे हो आप जी, फिर उनको टिकट दे रहे हो। तो क्या आप ये चाहते क्या हो आप? ना महिलाओं का सम्मान, ना किसानों का सम्मान, और खुद आंतरिक कलह में से जूझते रहते हैं। ऐसे संगठन को कौन पसंद करेगा, आप बताइए। और इसके उलट जहां हम बीजेपी के संगठन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो देखिए जहां 100 सिर रहते हैं वहां पर बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन अनुशासन जितना कड़ा और अच्छे से बढ़ता जाता है बीजेपी के अंदर, उतना दूसरी पार्टी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बात इतनी सच है, आप इसके एग्जाम्पल आप बार बार देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा अभी तक विधानसभा पहुंचे नहीं है, जब से जूली ने उनके बिहाफ में माफी मांग ली है। तो आप खुद देखिए कि कितनी सिर्फ उटव्वल है कांग्रेस के अंदर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आंतरिक कलह में नंबर 1 है, और महिलाओं के ऊपर जितने भी अपराध हुए हैं, जितने भी टिप्पणियां हुई है, जितनी भी अभद्रता बरती गई है, वैसी खेप भी कांग्रेस के अंदर ही सारी भरी पड़ी है। तो जहां तक मुझे लगता है सर कि आने वाले 5 सालों में एक जो जनमानस है वो इस तरह से बन जाएगा कि ये जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए चेतना जी, जो भाजपा का काम करने का तरीका है वो आपको पता है किस तरह से काम करना है। जहां जहां जितनी भी कमियां हैं, मान लो ये भ्रष्टाचार के लिए, महिलाओं के अत्याचार के लिए, और प्रदेश के विकास की, तो ये जितने भी काम होने हैं सब एक एक करके होने वाले हैं। और जितने भी ये काम 5 साल के कांग्रेस शासन में जिन्होंने किए हैं, और उनके ऊपर जो अंकुश लगाना है, जो गिरफ्तारियां होनी है, जो हमको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, वो सब ठीक की जा रही है। और जल्द से जल्द इस मामले में जांच जैसे जैसे होती जाएगी, बिल्कुल जांच हो रही है ना। आप देखिए एसआई भर्ती में जांच शुरू कर दी, अपराधियों को पकड़ना चालू कर दिया, गिरफ्तारी चालू हो गई, पेपर लीक में सारी जांच चालू हो गई, सर गिरफ्तारी हो रही है ना। तो सारे सभी विषय पे सारे काम हो रहे हैं। जितने जितने सेक्टर्स में काम करने की आवश्यकता है उन सेक्टर पे काम किया जा रहा है। आप लेके अभी बजट की स्थिति देखिए, बजट में भी कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में और काम किया है। और आने वाले राइजिंग राजस्थान, आप देखिए सबसे बड़ा काम क्या किया, पहले साल में राइजिंग राजस्थान लाए, कितना बड़ा काम हुआ। अभी ये पर्यटन का और ला रहे हैं, ये आईफा हो रहा है, आपने सामने देखा 2 दिन का आईफा चला, इससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। तो इस काम करने का जो भाजपा सरकार का जो काम करने का तरीका है, माननीय भजन लाल जी सरकार ने जो काम करने की विजन है, काम करने की नीतियां आप उनकी देखिए ना, जो आने वाले 5 साल में स्थिति आप बिल्कुल नए राजस्थान के रूप में उभर के आएगी। और ये जो कांग्रेस की जो विपक्ष की स्थिति है वो तो अब बहुत दयनीय होते जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में राजस्थान की जो परिपाटी चलती आ रही थी वो भी टूटने वाली है और एक नया इतिहास बीजेपी रचने वाली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।